वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्लास्टिक। ओके, और प्लास्टिक के अंदर हम लोग बेटा मेनली बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बेटा माइटोकॉन्ड्रिया समझाया था और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे ऑर्गेनल है सेल के जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद ये फिजन करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि ये लोग कभी खुद में जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल थे। इनको किसी बड़ी यूकैरियोटिक सेल ने जो है इंगल्फ किया, खाया, उसके बाद ये लोग एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहने लगे। ठीक है, इन्होंने रहना शुरू किया। सो बेटा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्लास्टिक जो बेटा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हमें इग्लिनोइड, हायर प्लांट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इनका काम स्टोरेज और सिंथेसिस का काम होता है। ये लोग 3 टाइप्स के होते हैं और ये तीनों टाइप जो है वो कन्वर्टिबल होते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि 3 टाइप्स के बारे में। सबसे पहला बात आती है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है बेसिकली इसका काम होता है बेटा स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज का जो कि व्हाइट कलर का होता है, जो कि मैं बोल सकता हूं कलरलेस होता है। ठीक है, अगर बेटा ये फैट स्टोर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलियोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोर करता है अमाइलोप्लास्ट एंड स्टार्च स्टोर करता है यूरोप्लास्ट। ठीक है, इसके साथ साथ इनके अंदर नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। कौन सा आता है बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, लेकिन ग्रीन कलर को छोड़ के जो भी कलर या जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा वो हम लोग क्रोमोप्लास्ट के अंदर रखते हैं। इनके अंदर बेसिकली पिगमेंट कैरोटीनॉइड आते हैं, ज़ैंथोफिल आते हैं। ठीक है, और ये पिगमेंट जो बेटा ये पिगमेंट फैट सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। ये हमें जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर नहीं, हमें लिखना चाहिए था कि ये जो पिगमेंट है, कलरफुल पिगमेंट जो बेटा ये आपके फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल मैं बोल सकता हूं कि ये लोग ऑयल वगैरह के अंदर जो है वो सोल्यूबल हो जाते हैं, वाटर वगैरह के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन कई सारे ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि वाटर वगैरह के अंदर सोल्यूबल होते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास एंथोसाइनिन है। ये मोस्टली हमें जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो पिगमेंट बेटा वाटर सोल्यूबल होंगे वो पिगमेंट हमें वैक्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। किसके अंदर देखने को मिलेंगे बेटा? वैक्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो पिगमेंट फैट सोल्यूबल होंगे वो पिगमेंट हमें क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम अपने मेन ऑर्गेनल की बात करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। हम सब जानते हैं बेटा ग्रीन कलर जो है सेल के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है क्लोरोफिल। इसके साथ साथ इसमें बेटा कैरोटीनॉइड भी होते हैं। ठीक है, अब मेन बात की बात करते हैं जो कि है इसका बेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेटा जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? एक सेल है और इस सेल के अंदर मैं अभी थोड़ा सा इलाज करके दिखा रहा हूं, इतना इलाज होता नहीं है। एक ऑर्गेनल होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। कौन सा होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन है। इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेटा आउटर मेम्ब्रेन और इनसाइड वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। बीच में जो स्पेस होता है इनर स्पेस जो है मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, इस पूरे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। किसके नाम से जानते हैं बेटा? स्ट्रोमा। इन स्ट्रोमा के अंदर बेटा ऐसे कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कोइन को हम लोग बोलते हैं बेटा थैलाकोइड। क्या बोलते हैं बेटा? थैलाकोइड। ठीक है, और ये पूरे के पूरे इस सेट को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। किसके नाम से जानते हैं बेटा? ग्रेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक सेट है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेट जो प्रेजेंट रहेगा और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, कनेक्ट रहेंगे थ्रू अ मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रोमल लैमिना। किसके नाम से जानते हैं बेटा? स्ट्रोमल लैमिना। ठीक है, स्ट्रोमल लैमिना।
ठीक है। और इनके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिक फंक्शन क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसलिए हमें जगह पता होनी चाहिए कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है। इसके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस जो दो जगह पे होता है, एक तो होता है बेटा स्ट्रोमा के अंदर और एक होता है थैलेमोइड के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस की आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, CO2 plus H2O, 6CO2 plus 6H2O give rise to C6H12O6 plus 6O2। ये रिएक्शन है, ठीक है। और ये हमें बना के देके जाती है ग्लूकोज। क्या बना के देके जाती है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एक एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है जिससे हम लोग एटीपी बना के इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एटीपी फॉर्म में हम लोग एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज से। अब बात आती है कि ये जो रिएक्शन है ये दो फेज में होती है। एक होता है बेटा लाइट फेज और एक होता है बेटा डार्क फेज। ठीक है, और इसके अंदर भी ये दो जगह पे होती है। फर्स्ट ये यूज करते हैं थाइलाकोइड को और सेकंड ये यूज करते हैं बेटा स्ट्रोमा को। सबसे पहले जो सन की रेज है, जो सन की रेज है बेटा वो कहां आती है? थाइलाकोइड के ऊपर आती है। जहां पे क्या होता है बेटा? इसके ऊपर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करती है बेटा? लाइट को कैप्चर करता है। और लाइट को कैप्चर करके बेटा किसको देता है? वो फोटो को देता है। किसको देता है बेटा? वोटर को देता है। और वोटर जो है स्प्लिट हो जाता है। और जब स्प्लिट हो जाता है तो बेटा ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने से यहां से निकलती है बेटा एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज किया जाता है CO2 को कन्वर्ट करने में। किसके अंदर बेटा? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने में। ठीक है, सेकंड थिंग, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो है वो देखने को मिलेगा। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि ये लोग पहले खुद में जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल थे। दूसरा, इनके पास खुद के जो है क्या मिलेंगे बेटा? राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे बेटा? राइबोसोम मिलेंगे। और ये राइबोसोम कैसे होंगे? 70S होंगे। कैसे होंगे? 70S होंगे। ठीक है, इनके अंदर खुद के क्या होंगे बेटा? राइबोसोम होंगे। और ये राइबोसोम कैसे होंगे? 70S जो है वो होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे बेटा राइबोसोम।